हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इकोलॉजी के अंदर इन्वायरमेंटल इश्यूज को कंप्लीट किया था और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जूलॉजी का एक नया चैप्टर जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो चलो हम डिस्कस करते हैं क्या होता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन और इसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहले अपने माइंड में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन। री का मतलब होता है अगेन और प्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोड्यूस करना। ठीक है, न्यू कोई फॉर्मेशन होना। अब यहाँ पे हम किसका फॉर्मेशन, किसका प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, प्रोजेनी के प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और कैसे एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर एक न्यू जो ऑर्गेनिज्म होता है उसका प्रोडक्शन होता है वाया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये जो इवेंट है ये कैसा होता है, सबसे पहले अपन बात करते हैं यूनिसेक्सुअल होता है। यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या होता है बेटा? यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है सेक्सेस आर सेपरेट। सेक्सेस आर सेपरेट। सेक्सेस कैसे होंगे? सेपरेट होंगे। ठीक है बेटा, यूनिसेक्सुअल होगा यानी सेक्सेस यहाँ पे सेपरेट होंगे। अब कुछ इवेंट्स की बात करेंगे, इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। कौन कौन से इवेंट्स होते हैं रिप्रोडक्शन के अंदर, उनकी हम बात करते हैं वन बाय वन। ठीक है, ये स्लाइड आपको बहुत अच्छे से देखनी है, इसके बेसिस पे ही आगे चैप्टर रन करेगा। तो बेटा सबसे पहले इवेंट्स के अंदर हम बात करते हैं। सबसे पहली जो इवेंट है उसका नाम है बेटा गैमेटोजेनेसिस, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या है? सिंथेसिस ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स का प्रोडक्शन होना। अब हम गैमेटोजेनेसिस के अंदर बात करने वाले हैं इन मेल एंड फीमेल, कि भाई मेल के अंदर मेल गैमेट बनेंगे, फीमेल के अंदर फीमेल गैमेट बनेंगे। ठीक है, तो इन मेल एंड इन फीमेल दोनों के अंदर हम बात करने वाले हैं इन फीमेल। ठीक है बेटा, अब मेल के अंदर ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस। एंड फीमेल के अंदर इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऊजेनेसिस। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं बेटा, तो अपने माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर ये होगा कहाँ? स्पर्मेटोजेनेसिस गोनैड्स के अंदर होगा। कहाँ होगा? गोनैड्स में होगा। मेल गोनैड और फीमेल गोनैड। गोनैड्स जो होते हैं मेल गोनैड्स का क्या नाम है? इन मेल्स के अंदर भी कहाँ पे? इन टेस्टिस। ठीक है, एंड फीमेल के अंदर कहाँ पे होगा? ओवेरी के अंदर। कहाँ पे होगा? ओवरी के अंदर। ठीक है बेटा, अब ये जो प्रोसेस है ये कैसे होता है, यहाँ पे अपन बात करते हैं मेल और फीमेल के अंदर। स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर किसका प्रोडक्शन होगा? स्पर्म्स का प्रोडक्शन होगा। और स्पर्म क्या है बेटा? स्पर्म्स आर मेल गैमेट। इनको हम क्या बोलते हैं? मेल गैमेट। अब ये प्रोड्यूस कैसे होते हैं, कब होते हैं? फीमेल्स के अंदर जो गैमेट प्रोड्यूस होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? ओवम बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या है? एक फीमेल गैमेट है। ठीक है, फीमेल गैमेट है। अब हमारे माइंड में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि ये जो प्रोसेस है किसके थ्रू होता है? माइटोसिस व मियोसिस दोनों के थ्रू होगा यहाँ पे। और जनरली अगर आपको क्वेश्चन में ऑप्शन मिलता है माइटोसिस मियोसिस अलग अलग, तो आपको मियोसिस को टिक करना है। और माइटोसिस और मियोसिस एक साथ मिलता है तो आपको माइटोसिस एंड मियोसिस दोनों को टिक करना है। ठीक है, अलग अलग मिलते हैं तो ओनली मियोसिस को ही आपको टिक करना है। आपको पता है कि जो रिडक्शनल डिवीजन है गैमेट्स का प्रोडक्शन होता है वो मियोसिस के थ्रू होता है। और हमने देखा भी है कि जो माइटोसिस है वो हमारी बॉडी की सभी सेल्स में होता है, लेकिन मियोसिस ओनली जर्म सेल्स के अंदर ही होता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रहना चाहिए। अब कब तक होता है ये? स्टार्ट कब होता है? स्टार्ट्स एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के अंदर स्टार्ट होता है। एंड कब तक बना रहता है बेटा? ओल्ड एज तक स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है वो चलता रहता है। ऊजेनेसिस स्टार्ट होता है बिफोर बर्थ। एम्ब्रियोनिक कंडीशन के अंदर ही ऊजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है। कैसे होता है ये सारा प्रोसेस अपन डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छे से। ठीक है, बिफोर बर्थ ही ऊजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है। प्यूबर्टी, प्यूबर्टी क्या है?
डेवलपमेंट होता है हमारी बॉडी के अंदर, मैच्योरेशन आता है, डेवलपमेंट आता है, सेक्सुअली डेवलपमेंट आता है, जो वॉइस है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो इंक्रीज होने लगता है, हमारी जो वॉइस है वो भारी होने लगती है, म्यूस्टेज का फॉर्मेशन, ये सारे जो चेंजेस होते हैं प्यूबर्टी में आता है। और उसी वक्त जैसे जैसे टेस्टोस्टेरोन का लेवल इंक्रीज होता है, जब ये स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस भी मेल्स के अंदर स्टार्ट हो जाता है यहाँ तक। और फीमेल्स के अंदर ये स्टार्ट यानी रिलीज करना, ओवम का रिलीज होना, ओवरी से ओवम का रिलीज होना, यानी जिसे हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं, वो प्यूबर्टी में ही होगा। लेकिन oogenesis और का प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं, वो कब होता है, स्टार्ट कब हो जाता है, बिफोर द एज ऑफ प्यूबर्टी, बिफोर बर्थ ही स्टार्ट हो जाता है। अब अपन बेटा आगे बात करते हैं, यहां तक का कॉन्सेप्ट था। इसके बाद में आफ्टर गैमेटोजेनेसिस क्या होगा, इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ सीमन टू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तक सीमन का पहुंचना क्या कहलाएगा, इंसेमिनेशन कहलाएगा। देन आफ्टर इंसेमिनेशन कौन सा प्रोसेस होगा बेटा, इंसेमिनेशन के बाद में जो प्रोसेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, इंसेमिनेशन के अंदर क्या होगा, सीमन जो है वो ट्रांसमिट होगा, और जैसे ही सीमन ट्रांसमिट होगा यानी जो मेल गैमेट है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तक पहुंचेंगे, और वहां पे क्या होगा, फ्यूजन होगा। और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होगा बेटा, फर्टिलाइजेशन के अंदर ये स्पर्म है, ये ओवम है, इसे हम क्या बोलते हैं, स्पर्म, और इसे हम क्या बोलते हैं, ओवम या एग भी बोलते हैं। इन दोनों का क्या होगा, फ्यूजन होगा। दोनों की प्लोइडी कैसी है, दोनों हैप्लोइड होते हैं। दोनों कैसे होते हैं, हैप्लोइड होते हैं। और ये क्या बनाते हैं बेटा, एक जाइगोट बनाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसकी प्लोइडी क्या होगी, डिप्लोइड होगी। देन ये जाइगोट फर्दर डेवलपमेंट करता है, और डेवलपमेंट के बाद में जो प्रोसेस होता है उसे हम क्या बोलेंगे, इम्प्लांटेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन विल टेक्स प्लेस। और ये इम्प्लांटेशन जो होता है, इसकी साइट क्या होती है इम्प्लांटेशन की, इम्प्लांटेशन कहाँ पे होगा, ये जाइगोट है, इसके अंदर कुछ डेवलपमेंट होगा, और डेवलपमेंट के अंदर क्या होगा, ये डिवाइड करेगा। तो ये 2 सेल्ड स्ट्रक्चर बन गई, ये सिंगल सेल थी, ये सिंगल सेल थी, दोनों फ्यूज होकर क्या बनाया, जाइगोट बनाया, जिसे हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, और जो कि कैसा है बेटा, 2n है। देन इस जाइगोट के अंदर डिवीजन होता है, उसे हम क्लीवेज बोलते हैं, या एक माइटोसिस टाइप का ही होता है। क्या डिफरेंसेस होते हैं वो अपन यहाँ पे जब इसका डेवलपमेंट देखेंगे यहाँ डिस्कस करेंगे। देन क्या होता है, ये डेवलपमेंट करना स्टार्ट करता है, और एक सेल्स का कुछ मास स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, जिसे हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। और वो ब्लास्टोसिस्ट है, उसका क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है, अटैच होना यूटेराइन वॉल पे। तो इम्प्लांटेशन की जो साइट है वो क्या होगी बेटा, यूटेराइन वॉल, यूटेराइन वॉल, यूटेराइन वॉल। और ये जो जाइगोट है, इससे जो ब्लास्टोसिस्ट बना, ये कहाँ अटैच हो जाएगा, ये यूट्रस की वॉल है, तो इसके साथ में ये अटैच हो जाएगा। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। क्या बोलेंगे बेटा, इसको अपन इम्प्लांटेशन बोलते हैं। अब इसके बाद में जो स्टेज आती है आफ्टर इम्प्लांटेशन, क्या होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, एम्ब्रियोजेनेसिस। एंड आफ्टर एम्ब्रियोजेनेसिस जब कंप्लीट फीटस का फॉर्मेशन हो जाता है, देन बेटा क्या होगा, पार्चुरेशन। और पार्चुरेशन का मतलब क्या होता है, चाइल्ड बर्थ, पार्चुरेशन, पार्चुरेशन यानी चाइल्ड बर्थ एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। जैसे वो गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट होता है, फिर क्या होगा, डिलीवरी का टाइम, जिसको हम क्या बोलते हैं, चाइल्ड बर्थ बोलते हैं। यहां तक क्लियर है। अब बेटा ये जितनी भी इवेंट्स हैं, इनको अपन 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। वो 3 कैटेगरीज कौन कौन सी होंगी, जो प्री फर्टिलाइजेशन इन इवेंट्स को अपन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट, ओके। एंड नेक्स्ट वन इज द फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन होने वाली इवेंट्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो इन 3 इवेंट्स के अंदर हम इनको कैटेगराइज करते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, बिफोर फर्टिलाइजेशन होने वाली इवेंट्स लाइक गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, ये सारी प्री फर्टिलाइजेशन है। देन फर्टिलाइजेशन इवेंट,
इसके अंदर गैमेट्स का फ्यूजन होता है। एंड लास्ट वन इज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, जिसके अंदर एम्ब्रियो, इम्प्लांटेशन और पार्चुरेशन, ये सारा पूरा किसके अंदर आ जाता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन वाली जो भी इवेंट्स हैं उन्हें हम बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। यहां तक बेटा अपना इसका जो जितना भी बेसिक है वो अपना सारा क्लियर होता है। अब अपन स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। ये जो पूरा प्रोसेस है, ये चाइल्ड बर्थ तक का जो प्रोसेस है, ये अपन स्टेप बाय स्टेप अपन डिस्कस करेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देन स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, देन इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, एम्ब्रियोजेनेसिस एंड देन पार्चुरेशन। इसी के साथ में अपन फिर चैप्टर को बाइंड अप करेंगे। तो ये सबसे बेसिक है, ये आपके माइंड में एक पिक्चर है जो कि क्लियर होनी चाहिए। तो आप बेटा इसे नोट डाउन कीजिए, देन अपन आगे स्टार्ट करते हैं। हाँ बच्चों, अब अपन आगे डिस्कस करने जा रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, क्या इसकी पोजीशन होती है। तो सबसे पहले बेटा अपन बात करते हैं इसकी पोजीशन की। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इन पेल्विस रीजन, इन पेल्विस रीजन, ठीक है। अब हम देखेंगे इसके अंदर हम इंक्लूड क्या क्या करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हम बात करते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स की बात करते हैं बेटा। सबसे पहले कि जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, कौन से होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। तो हमारे माइंड में आता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कौन से होंगे, टेस्टिस होंगे, ठीक है, टेस्टिस होते हैं। अब टेस्टिस के बारे में हम देख लेते हैं। जो टेस्टिस हैं ये ऑलवेज कैसे होते हैं, पेयर्ड होते हैं, ओवल शेप्ड होते हैं, ओवल शेप्ड होंगे, ठीक है, और पिंक इन कलर होंगे, ठीक है। और इनका जो साइज होगा, इनका जो साइज होता है, लेंथ की बात करें हम 4 to 5 सेंटीमीटर होता है, 4 to 5 सेंटीमीटर होता है। एंड विड्थ की हम बात करते हैं तो विड्थ जो होती है बेटा इनकी वो 2 से 3 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। एंड लास्ट वन हम बात करते हैं इनकी पोजीशन या इनकी लोकेशन की। इनकी जो लोकेशन होती है वो कहाँ पे होती है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमेन से बाहर होते हैं ये, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होती है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होती है इनकी लोकेशन, ठीक है बेटा। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में ये प्रेजेंट होते हैं। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल का मतलब क्या है, यानी ये स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होंगे। एक पाउच या बैग लाइक स्ट्रक्चर है स्क्रोटम, स्क्रोटम शेक में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये कहाँ सिचुएटेड होता है, मैं एक बार आपको क्लियर कर देता हूँ। कोई भी पर्सन है, ये ह्यूमन है, ह्यूमन के दो जो लेग्स हैं उनके बीच में ये प्रेजेंट होते हैं। इन्हें हम बोलते हैं क्या, स्क्रोटम, स्क्रोटम। और स्क्रोटम के अंदर क्या प्रेजेंट है, टेस्टीज प्रेजेंट है। ये पाउच लाइक एक जो स्ट्रक्चर होती है इसके इनसाइड में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये आउटसाइड में क्यों होते हैं, क्योंकि इनको बॉडी टेम्परेचर से लेस टेम्परेचर चाहिए होता है। कितना, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होता है ऐसा इनके अंदर बेटा डार्टोज मसल्स होती हैं। कौन सी मसल्स होती हैं, डार्टोज मसल्स होती हैं, डार्टोज मसल्स होती हैं। जो क्या करती हैं, डार्टोज मसल थर्मो रेगुलेशन करती हैं। ये क्या करती हैं, थर्मो रेगुलेशन। और टेम्परेचर को क्या करती हैं, मेंटेन करती हैं, ठीक है। टेम्परेचर को रेगुलेट करती हैं बॉडी टेम्परेचर से लेस देन 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस। अब आपको ये पता ही है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है वो कहाँ होगा, टेस्टिस के अंदर होगा। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है वो 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इसलिए ये क्या होते हैं, जो टेस्टिस होते हैं वो स्क्रोटम सेक में होते हैं और आउटसाइड होते हैं, बॉडी से बाहर की साइड होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर क्या हमेशा से एम्ब्रियोनिक कंडीशन में भी ऐसे ही होते हैं। एम्ब्रियोनिक कंडीशंस के अंदर क्या होता है, ये एब्डोमिनल के अंदर होता है। इन एम्ब्रियोनिक कंडीशन की हम बात करते हैं तो ये कहाँ होता है, इंटरनल होता है। और एम्ब्रियोनिक कंडीशन के बाद में अप टू 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी की हम बात करते हैं तो उसके अंदर क्या होगा, जो टेस्टिस होंगे ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे,
इंट्रा एब्डोमिनल होंगे, और जैसे ही आफ्टर प्रेगनेंसी, आफ्टर बर्थ, ये कहाँ पे आ जाते हैं, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी के अंदर आ जाते हैं। जैसे मैं डायग्राम रफ करके आपको मैं बताना चाहूँगा कि बिफोर बर्थ इंट्रा एब्डोमिनल जो टेस्टिस होते हैं ये इंट्रा एब्डोमिनल होते हैं। टेस्टिस जो है ये क्या होंगे बेटा, इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस बिफोर बर्थ, बिफोर बर्थ, ठीक है। यानी हम बोल सकते हैं इन एम्ब्रियोनिक कंडीशन, एम्ब्रियोनिक कंडीशन, ओके, अप टू 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, अप टू 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। लेकिन जैसे ही आफ्टर बर्थ ये क्या हो जाती है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, आफ्टर बर्थ एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में ही आ जाते हैं। आफ्टर बर्थ कहाँ पहुंच जाते हैं बेटा, ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी के अंदर आ जाते हैं, ठीक है, स्क्रोटम सेक के अंदर ये पहुंच जाते हैं। अब ये जो ट्रांसमिट होते हैं ये कैसे आते हैं एब्डोमिनल कैविटी से, यहाँ पे बाय इंग्विनल कैनाल, इंग्विनल कैनाल के थ्रू ये कहाँ पहुंच जाते हैं बेटा, इंग्विनल कैनाल के थ्रू ये नीचे की तरफ डिसेंडेड हो जाते हैं। कुछ कंडीशंस के अंदर क्या होता है कि जो टेस्टीज हैं ये यहाँ पे नहीं पहुंच पाते, आफ्टर बर्थ भी एब्डोमेन में ही रहते हैं। तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे बेटा, क्रिप्टोक्रिडिज्म। क्रिप्टोक्रिडिज्म क्या होता है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, आफ्टर बर्थ भी ये एब्डोमिनल पार्ट में ही प्रेजेंट होते हैं। और इसको करेक्ट कैसे किया जाता है, ओर्क्योपैक्सी, इसका जो करेक्शन होता है सर्जरिकली वो क्या होता है, ओर्क्योपैक्सी के थ्रू हम क्या करते हैं, इनको करेक्ट करते हैं, ठीक है। टेस्टिस जो हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और ये इसके अंदर क्या होते हैं, आफ्टर बर्थ टेस्टिस प्रेजेंट इन एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी। आफ्टर बर्थ भी ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रिप्टोक्रिडिज्म बोलते हैं। और इसका जो करेक्शन है वो कैसे करेक्ट होता है ये ओर्क्योपैक्सी के थ्रू। ये एक सर्जरी होती है जिसको हम बोलते हैं ओर्क्योपैक्सी के थ्रू ये क्या कर दिए जाते हैं, डिसेंड कर दिए जाते हैं एब्डोमेन के अंदर, यानी जो लोअर पोर्शन है एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पोर्शन में, यानी स्क्रोटम के अंदर आ जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब अपन आगे बात करते हैं, ये हमने टेस्टिस के बारे में मॉर्फोलॉजिकली हमने लगभग चीज़ें डिस्कस कर ली, और हम जब इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे जब सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन कौन सा है बेटा, नेक्स्ट वन इज़ द एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड थर्ड वन इज़ द लास्ट वन, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, ठीक है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, ठीक है। तो आप बेटा अभी इसको नोट डाउन कीजिए, एंड देन इसके बाद में हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे। हाँ बच्चों, अब अपन आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अपन ने अभी तक देखा कि क्या क्या हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्या क्या प्रेजेंट होता है। अब हम डायग्रामेटिकली थोड़ा देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बेसिकली जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसकी स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। टेस्टिस होते हैं जहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, और जो स्पर्म फॉर्म होते हैं टेस्टिस के अंदर वो कुछ डक्ट्स के थ्रू कहाँ पहुँचते हैं, पेनाइल रीजन से आउटसाइड में पहुँचते हैं। अब जो पेनाइल रीजन के अंदर यूरिथ्रा है
वो कॉमन पैसेज है किसके लिए, स्पर्म्स के लिए भी और यूरिन के लिए भी, तो उसे हम क्या बोलते हैं, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। तो बेटा अभी अपन ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर, और इस यूरिनरी ब्लैडर से एक स्ट्रक्चर यहाँ से अराइज हो रही है जिसे हम बोलते हैं यूरिथ्रा। काफ़ी लॉन्ग स्ट्रक्चर होती है यूरिथ्रा। फीमेल्स के अंदर यूरिथ्रा का साइज ऑलवेज स्मॉल होता है एज कंपेयर टू मेल। ओके, एंड यहाँ पे एक पार्ट ऐसे स्ट्रक्चर निकलती है जिसे हम क्या बोलते हैं, ये जो पार्ट है इसके सराउंडेड टिश्यूज वाला पार्ट है, इसे हम बोलते हैं पेनाइल रीजन। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इसे हम बोलते हैं पेनिस पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर अपन लेबलिंग करते हुए चलते हैं। ये क्या है बेटा, इसके लिए अपन लिखेंगे यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, जेनाइटल ट्रैक्ट। ओके, यूरिनोजेनाइटल का मतलब है यूरिन और जेनाइटल ऑर्गन्स, जो भी हमारे सेक्सुअल और जो भी स्पर्म है उसका भी ट्रांसमिशन इसी पार्ट से होगा, इसी पाथवे से होगा। और ये वाला जो पार्ट है बेटा इसे हम बोलते हैं पेनाइल रीजन, इसे हम क्या बोलते हैं, पेनाइल रीजन। ओके, अब इसी के पार्ट में हम बात करते हैं कि इसके सराउंडेड कौन होते हैं। इसके सराउंडेड में पेयर्ड टेस्टिस होते हैं जिनकी हमने बात की थी। पेयर्ड क्या होते हैं, टेस्टिस होते हैं। ओके, यहाँ पे भी क्या होंगे, पेयर्ड टेस्टिस होंगे। दोनों का साइज हम थोड़ा सेम कर लेते हैं। इनके बारे में जो स्ट्रक्चर है वो अपन थोड़ा आगे, टेस्टिस की स्ट्रक्चर हम सेपरेटली डिस्कस करने वाले हैं। ये दोनों क्या है, टेस्टिस हैं, और इन टेस्टिस से कोई एक डक्ट्यूलर ऐसे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर निकलती है। यहाँ पे ये कुछ ऐसे पार्ट जो है इनका वो कवर्ड रहता है, और यहाँ से कुछ ट्यूब्यूल्स निकलती है। मैं अभी सी का नाम बताने जा रहा हूँ जिसे हम बोलते हैं वास डेफरेंस, जिसे हम क्या बोलते हैं, वास डेफरेंस बोलते हैं। ये वाला जो पार्ट है इसे हम क्या बोलते हैं, वास डेफरेंस बोलते हैं। और इधर से भी कुछ ऐसी ही ट्यूब्यूल यहाँ पे एंट्री लेती है जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, वास डेफरेंस बोलते हैं। ये वाला जो पार्ट है इसे हम क्या बोलेंगे, वास डेफरेंस बोलेंगे। इसी के साथ में यहाँ पे एक जैसे ये यहाँ पे मीट हो गई बेटा, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये एक साथ में मीट होता है, और इसी के पैरेलली यहाँ पे इनके साथ में एक ग्लैंड और ओपन होती है जिसे हम बोलते हैं सेमिनल वेसाइकल। इसी से एसोसिएटेड पेयर्ड ग्लैंड्स होती हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सेमिनल वेसाइकल। और ये कॉमनली यहाँ पे क्या होती हैं, ओपन होती हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पे कॉमनली ये सारा पार्ट यहाँ पे ओपन होता है, ये सेमिनल वेसाइकल्स हैं। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इन्हें हम क्या बोलते हैं, सेमिनल वेसाइकल, सेमिनल वेसाइकल। ओके, इस पार्ट को हम बोलते हैं सेमिनल वेसाइकल। ये एसेसरी ग्लैंड्स हैं बेटा हमारी। और यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है इसे हम बोलते हैं क्या, वास डेफरेंस, वास डेफरेंस। इसको हम जब टेस्टिस की स्ट्रक्चर नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर काफ़ी डिटेल में ले जाएंगे इसको, वास डेफरेंस। ये पूरा जो डक्ट वाला सिस्टम है इसको अपन एक साथ अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। अब बेटा जस्ट इसके लोअर पोर्शन में यहाँ पे एक जो एसेसरी ग्लैंड है, यहाँ पर मैं साइड में लिख देता हूँ एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में, कि जो एक एसेसरी ग्लैंड है वो कौन सी है। सबसे पहली जो एसेसरी ग्लैंड है वो है बेटा सेमिनल वेसिकल। वो कौन सी है, सेमिनल वेसाइकल, सेमिनल वेसाइकल, जो कि कैसी होती है, पेयर्ड होती है। कैसी होती है, पेयर्ड होती है। और ये वाली इसके जस्ट नीचे वाली जो ग्लैंड है, यहाँ पे एक जो ग्लैंड प्रेजेंट होती है, इस ग्लैंड को हम बोलते हैं क्या, प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। ये इसके चारों तरफ ऐसे कवर्ड रहती है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, इसके पीछे से ऐसे कवर्ड ग्लैंड है, एक तरीके से कवर कर रखा है इसको। तो ये है, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। इसके अंदर 5 लोब्स होते हैं और ये पेयर्ड नहीं होती। ठीक है बेटा। सेकेंड वन इज द प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। ओके, एंड जस्ट यहाँ पे आपको कुछ ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है जिसे हम बोलते हैं ये यूरिथ्रा है। इसके सराउंडिंग में यहाँ पे पेयर्ड ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जिनको हम बेटा क्या बोलते हैं, कलेक्टिवली इनको हम बोलते हैं काउपरस ग्लैंड। क्या बोलेंगे इनको हम, काउपर्स ग्लैंड। ओके, या इसका दूसरा नाम है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। ओके, इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड भी हम इसको बोलते हैं।
तो हमारी जो थर्ड ग्लैंड है वो कौन सी है, काउप्रस ग्लैंड या बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, कौन सी है, काउप्रस ग्लैंड या बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। ठीक है बेटा, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है। अब यहाँ पे ये जो हमारा आपको यहाँ पे डायग्राम दिखाई दे रहा है और इसके चारों तरफ ये वाला जो टेस्टिस वाला पार्ट है ये ऐसे स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये जो टेस्टिस होते हैं ये स्क्रोटम में होते हैं और यहाँ पे फाइबर्स के थ्रू अटैच्ड होते हैं कुछ इस तरीके से। तो इसे हम बोलते हैं बेटा गुबर्नेकुलम। इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, गुबर्नेकुलम बात करते हैं इनको हम क्या बोलेंगे, गुबर्नेकुलम बोलते हैं। फिर यहाँ से इसमें से ये जो निकल रही हैं ट्यूब्यूल्स इसको हम बोलते हैं वास डेफरेंस बोलते हैं। यहाँ पे पेयर्ड जो टेस्टिस हैं इनके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, स्पर्म्स का प्रोडक्शन होता है, देन इन डक्ट्स के थ्रू ये यहाँ पे ओपन होते हैं। जैसे ही इन डक्ट्स के थ्रू स्पर्म आएगा तो इस स्पर्म के अंदर ये ग्लैंड्स हैं ये अपना जो सीक्रेशन है वो ऐड कर देते हैं। अभी हमने इंट्रोडक्शन के अंदर बेटा बात की थी कि क्या होता है सीमन, तो सीमन क्या होता है, एसेसरी ग्लैंड्स का सीक्रेशन प्लस स्पर्म के साथ में एसेसरी ग्लैंड्स का सीक्रेशन हम ऐड करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, सीमन बोलते हैं। और ये यहाँ से अब सीमन का रोल क्या है इसके बारे में भी हम बात करेंगे, आगे और चर्चा करेंगे। फिर भी मैं बता देता हूँ कि प्रोस्टेट ग्लैंड जो ये सेमिनल वेसाइकल है ये 60 to 70% अपना एडिशन यहाँ पे कर देता है, जिससे क्या होता है इसके अंदर फ्रक्टोज होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं तो इसके साथ में इसको एडिशन कर देता है। ये 30% प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ये 30% रोल प्ले करता है यहाँ पे। और ये क्या करता है कि इसके अंदर काफ़ी सारे कुछ प्रोटीन्स और ये सब होते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर, और जो स्पर्म्स होते हैं उनको उनकी एनर्जी को कंजर्व रखता है, उसको स्टिकी, एक जो स्पर्म होता है जो सीमन होता है उसको काफ़ी स्टिकीनेस प्रोवाइड करता है ताकि जो स्पर्म्स हैं वो मूवमेंट ना करें, अपनी एनर्जी को लॉस ना करें, अपनी जो एनर्जी है उसे कंजर्व रखें। और इसके लास्ट में ये जो ग्लैंड है काउप्रस ग्लैंड या बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड जिसे हम बोलते हैं, ये क्या करती है, पीएच का मेंटेनेंस का काम करती है, जो एल्कलाइन जो नेचर होता है सीमन का उसको मेंटेन रखती है। ठीक है, तो यहाँ से ये कुछ ग्लैंड्स हैं जो अपना अपना सीक्रेशन क्या करती हैं, ऐड करती हैं। देन इस पैसेज के थ्रू जो स्पर्म है वो बाहर निकलता है, ये पेनाइल रीजन है। और ये वाला जो पार्ट है इसे हम बोलते हैं फोरस्किन, इसके ऊपर जो स्किन रहती है इसे हम क्या बोलते हैं, फोरस्किन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल इंट्रा एब्डोमिनल की बात करते हैं। ये वाला जो पार्ट है ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पार्ट है, और ये बेटा जैसे ही ये एंटर करेगा, ये कहाँ पे एंटर करता है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये यहाँ पे एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है, और यहाँ से क्या होता है ये एंटर करता है किसके अंदर, एब्डोमिनल पार्ट के अंदर। एब्डोमिनल पार्ट यानी इंट्रा एब्डोमिनल पार्ट के अंदर ये क्या करता है, एंट्री लेता है। और यहाँ पे ये किसके थ्रू लेगा, ये जो एंट्री लेता है इंट्रा एब्डोमिनल पार्ट में, इंट्रा एब्डोमिनल पार्ट में, एब्डोमिनल में, और ये यहाँ पे मैं इसको सेपरेटली बना रहा हूँ, ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पार्ट है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पार्ट है। ठीक है, तो ये किसके थ्रू जाएगा, इसकी जो एंट्री होगी एब्डोमिनल वाले पार्ट में, इसकी जो एंट्री होगी वो इंग्विनल कैनाल के थ्रू होगी, इंग्विनल कैनाल के थ्रू होगी, जैसा कि अभी अपन ने डिस्कस किया था। ठीक है बेटा, अब अपन आगे बात करते हैं, स्पर्मेटिक कोर्ड क्या होता है, व्हाट इज स्पर्मेटिक कोर्ड। स्पर्मेटिक कोर्ड की अगर मैं आपको बात बताता हूँ कि स्पर्मेटिक कोर्ड बेसिकली होता क्या है, तो ये वास डिफरेंस है। स्पर्मेटिक कोर्ड में यहाँ पे लिख देता हूँ सेपरेटली, स्पर्मेटिक कोर्ड की हम बात करते हैं कि स्पर्मेटिक कोर्ड क्या होता है। स्पर्मेटिक कोर्ड के इक्विवेलेंट अपन लिखेंगे वास डिफरेंस, ठीक है बेटा, प्लस वास डिफरेंस के साथ में अपन बात करेंगे किसकी, आर्टरीज प्लस वेन्स प्लस नर्व्स, और हम बात कर सकते हैं लिम्फेटिक सिस्टम की, लिम्फ की।
तो ये जो सारा सिस्टम है ये मिलके बनाता है क्या, ये सारा मिलके क्या बनाता है, स्पर्मेटिक कोड। और ये स्पर्मेटिक कोड एंट्री लेती है किसमें, इंट्राएब्डोमिनल में, किसके थ्रू, यहाँ पे इंग्विनल कैनाल की हेल्प से ये यहाँ पे एंटर करती है। तो ये ओवरऑल जो हमारा हुआ, ये बेटा हुआ हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक्सटर्नल आपको एक स्ट्रक्चर जो है वो आपको दिखाई दे रहा है। अब इसके बारे में हम बात करेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस की बात करते हैं कि टेस्टिस कैसे होते हैं, क्या क्या इनके पार्ट्स होते हैं, तो इनके बारे में अभी अपन चर्चा करते हैं। टेस्टिस के बारे में अभी अपन बात करने वाले हैं। तो चलो इसको आप नोट डाउन कीजिए, देन अपन टेस्टिस के बारे में डिस्कस करते हैं। हाँ बच्चों, अब अपन डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस कि जो टेस्टिस होते हैं वो पेयर्ड होते हैं, ओवल शेप्ड होते हैं। तो हम एक टेस्टिस की स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने जा रहे हैं, ठीक है। ये टेस्टिस है बेटा। अब इस टेस्टिस के अंदर क्या होते हैं, यहाँ पे कुछ कंपार्टमेंट्स होते हैं, यहाँ पे कुछ कंपार्टमेंट्स होते हैं कुछ इस तरीके से। इनको अपन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इनको, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे इनको हम, कंपार्टमेंट्स या टेस्टिकुलर लोब्यूल्स भी बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स भी बोलते हैं। इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर कौन प्रेजेंट होता है बेटा, इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर यहाँ पे कुछ एक ऐसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिन्हें हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। 1 2 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। इसे हम क्या बोलेंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इनका जो नंबर होता है वो होता है 250। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स का जो नंबर होता है वो होता है 250, ओके। एंड यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स भी होती हैं, ठीक है। इनका जो नंबर होता है पर कंपार्टमेंट के अंदर 1 2 3 होता है पर कंपार्टमेंट के अंदर 1 से 3 यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। देन ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं ये स्मॉल ट्यूब्यूल्स बना के यहाँ पे स्मॉल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स फॉर्म करती हैं, और स्मॉल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स बना के कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनती है यहाँ पे। और ये वाला जो स्ट्रक्चर के थ्रू ये कनेक्टेड रहती हैं, इस वाले रीजन को हम क्या बोलते हैं, इस वाले रीजन को हम बोलते हैं बेटा रेटे टेस्टिस, रेटे टेस्टिस, ओके। ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब रेटे टेस्टिस से यहाँ पे एक कवरिंग होती है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे इसके चारों तरफ एक कवरिंग होती है। इस कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे ये कनेक्टेड रहती हैं, ये सारी की सारी जो ट्यूब्यूल्स हैं ये यहाँ पे वासा एफ्रेंसिया बोलते हैं, जो कि कनेक्टेड रहती हैं किसके साथ में, एपिडिडाइमिस के साथ में। ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, एपिडिडाइमिस है। ये वाला जो पार्ट है बेटा इसको हम क्या बोलते हैं, एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस, ओके। और ये जो एपिडिडाइमिस है ये कनेक्टेड रहती है किसके थ्रू, ये वाले जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं वासा एफ्रेंसिया, वासा एफ्रेंसिया, ठीक है। अब ये जो वासा एफ्रेंसिया है, ये वासा एफ्रेंसिया फिर यहाँ से इसके अंदर यहाँ से क्या निकलते हैं, ये वाला जो रीजन है हम इसकी बात करते हैं। यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है बेटा यहाँ से आगे निकलता है क्या, वास डेफरेंस। यहाँ से आगे क्या निकलेगा, वास डेफरेंस निकलेगा, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ये एपिडिडाइमिस है, और देन यहाँ से ये जो पार्ट निकलता है इसको हम बोलते हैं क्या, वास डेफरेंस, वास डेफरेंस, ठीक है। ये वासा एफ्रेंसिया है, ये एपिडिडाइमिस है, और एपिडिडाइमिस से फिर ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, वास डेफरेंस बोलते हैं। और ये वास डेफरेंस है, इसके अंदर जो आगे वाला पोर्शन होता है इसके अंदर स्वेलिंग पोर्शन होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, एम्पुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एम्पुला बोलते हैं, जहाँ पे जो स्पर्म है वो परमानेंटली स्टोर्ड रहते हैं। देन ये वाला जो पार्ट है फर्दर ओपन होता है यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर। तो ये हमने जो बेसिक स्ट्रक्चर देखी है ये स्ट्रक्चर है टेस्टिस की। इसी तरीके से पेयर्ड टेस्टिस रहते हैं, और यहाँ पे जो एपिडिडाइमिस के अंदर स्पर्म स्टोर्ड टेम्परेरीली, स्पर्म स्टोर्ड टेम्परेरीली, ओके। टेम्परेरीली जो स्पर्म स्टोर होगा वो कहाँ पे होगा, एपिडिडाइमिस के अंदर होगा। एंड
मैच्योर, इसके अंदर यहाँ पे मैच्योरेशन होता है स्पर्म का। देन आफ्टर मैच्योरेशन जो स्पर्म है वो वास डेफरेंस में जाएगा और एम्पुला के अंदर स्टोर्ड रहेगा। कहाँ पे स्टोर्ड रहेगा? एम्पुला वाले पार्ट के अंदर जो स्पर्म है वो स्टोर रहेंगे एंड देन वो इजेकुलेटरी डक्ट के थ्रू वो बाहर निकल जाएंगे, यूरिथ्रा के थ्रू पास होते हुए यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट से। अब इसका जो सीक्वेंस है जनरली एग्जाम के अंदर काफ़ी टाइम यहाँ से क्वेश्चन अगर क्रिएट किया जाता है तो यहाँ पे बेटा अब अपन ये यहाँ तक की स्ट्रक्चर अपने एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, तो यहाँ पे अपन एक इसकी कुछ लेयर्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये पार्ट हमने अभी डिस्कस किया। अब मैं यहाँ पे कुछ लेयर्स बनाने वाला हूँ, इसको जो सराउंड करती हैं, एक कुछ ऐसा ऐसा पोर्शन बनाने जा रहा हूँ। ये वाला जो पार्ट है बेटा कुछ ऐसा ऐसा पार्ट है, इस वाले पोर्शन को, ये यहाँ पे कवरिंग होती है एक इसके चारों तरफ, इस कवरिंग को, ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? ये वाला जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं बेटा ट्यूनिका। इस वाले पोर्शन को, ये कुछ लेयर्स हैं जिनके नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको हम बोलते हैं ट्यूनिका वेजाइनेलिस। क्या बोलते हैं? वेजाइनेलिस। ओके, अब जस्ट यहाँ से जस्ट इसके अंदर वाला जो पार्ट है बेटा, इसके इनर साइड में जो पार्ट है यहाँ पे, जस्ट इसके इनर साइड वाली जो लाइनिंग है ट्यूनिका वेजाइनेलिस से जस्ट नीचे वाला जो पोर्शन है यहाँ पे, इसको हम क्या बोलते हैं? ये इसकी क्या कवरिंग है और इसके यहाँ पे इनर साइड में एक ऐसा पार्ट है जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा? ये वाला पोर्शन जो है यहाँ पे, इस वाले पार्ट को अपन क्या बोलते हैं? इस वाले पार्ट को बेटा हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। एल्बुजिनिया एंड द लास्ट वन, ये वाली जो इनर लाइनिंग है इसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और ट्यूनिका एल्बुजिनिया के अंदर सबसे इनर मोस्ट जो लाइनिंग है बेटा, सबसे इनर वाली साइड में यहाँ पे ये वाली जो लाइनिंग है, इसके जस्ट जो किसको कवर कर रही है? ये वाली लाइनिंग जो कवर कर रही है किस वाले पार्ट को? ये कंपार्टमेंट्स को कवर कर रही है। इसे हम क्या बोलते हैं? इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं ट्यूनिका वैस्क्यूलोसा। ट्यूनिका वैस्क्यूलोसा। ओके, ट्यूनिका वैस्क्यूलोसा। और ये जो टेस्टिस है, ये जो टेस्टिस हैं बेटा, ये यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर? यहाँ से अटैच रहते हैं। ये स्क्रोटम है और स्क्रोटम के साथ में जो टेस्टिस है वो अटैच रहता है एक इलास्टिक टिश्यू से जिसे हम बोलते हैं गुबर्नेकुलम। 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 ठीक है बेटा, इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? गुबर्नेकुलम बोलते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा और आगे चलकर हम बात करने वाले हैं कि इनका जो पाथवे है वो कैसा होता है। तो इनके पाथवे की बात करते हैं। जो स्पर्म का प्रोडक्शन होता है वो कहाँ पे होता है? स्पर्म का जो सिंथेसाइज होता है, ये जो कंपार्टमेंट्स या टेस्टिकुलर लोब्यूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। ओके, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म का प्रोडक्शन होने के बाद में वो एंट्री देता है कहाँ पे? इन स्मॉल डक्ट्स के थ्रू। ये स्मॉल डक्ट्स हैं, इन स्मॉल डक्ट्स के थ्रू वो ओपन होता है कहाँ पे? रेटेटेस्टिस के अंदर, रेटेटेस्टिस में। एंड इस रेटेटेस्टिस वाले पोर्शन से, रेटेटेस्टिस जो है वो कनेक्टेड रहता है किसके थ्रू? वासा एफ्रेंसिया के थ्रू। वासा एफ्रेंसिया के थ्रू ये कनेक्टेड रहता है, वासा एफ्रेंसिया के थ्रू ये कनेक्टेड रहता है। और ये वासा एफ्रेंसिया एंटर करता है बेटा कहाँ पे? एपिडिडाइमिस के अंदर। कहाँ एंटर करता है? एपिडिडाइमिस के अंदर। और एपिडिडाइमिस से जो स्पर्म्स का मूवमेंट है वो कहाँ पे होगा? एपिडिडाइमिस से जो स्पर्म पहुंचेंगे वो कहाँ पहुंचेंगे? एपिडिडाइमिस से स्पर्म पहुंचेंगे वास डेफरेंस के अंदर। कहाँ पे पहुंचेंगे? वास डेफरेंस के अंदर। तो इस तरीके से इनका जो मूवमेंट होता है, ये जो पाथवे है, ये कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो अब इसके अंदर आप इसको नोट डाउन कीजिए। देन अपन स्ट्रक्चर डिस्कस करने वाले हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की। इसका हम टीएस देखेंगे, तो इसको बेटा आप एक बार नोट डाउन कीजिए। देन हम आगे फिर फर्दर डिस्कस करते हैं। ये स्ट्रक्चर है टेस्टिस की, जिसको आपको बिल्कुल अच्छे से नोट डाउन करनी है। ओके, देन अपन आगे बढ़ते हैं।
हाँ बच्चों, इस स्ट्रक्चर के बाद में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं टेस्टिस की हिस्टोलॉजी के बारे में। ये टेस्टिस आपको दिखाई दे रहा है, तो टेस्टिस की जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, इसकी हिस्टोलॉजी के बारे में हम बात करते हैं एक बार थोड़ा सा। यहाँ पे इसकी हिस्टोलॉजी के रिलेटेड बात करते हैं। मान लो कि एक सेक्शनल व्यू लिया मैंने किसका, टेस्टिस का। ओके, अब इसके अंदर कुछ ऐसे गोले से एंड गोले से, इनको हम क्या बोलते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, वो प्रेजेंट है। एक सेक्शन लिया है मैंने, यहाँ पे काफ़ी सारी ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। अब इनके अंदर यहाँ पे कुछ ऐसी सेल्स का अरेंजमेंट है बेटा यहाँ पे, और यहाँ पे इनमें कुछ बड़ी बड़ी सेल्स भी हैं जिनको हम बोलते हैं सर्टोली सेल्स। ओके, इनको हम क्या बोलते हैं, सर्टोली सेल्स। यहाँ पे भी ये सेम इसी तरीके से होती हैं, ठीक है। यहाँ पे भी इनका अरेंजमेंट कुछ इसी तरीके से है, ठीक है। ये सारी की सारी क्या है बेटा, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ये सारी की सारी टेस्टिस का क्रॉस सेक्शन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, और इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में यहाँ पे कुछ सेल्स हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, लेडिक सेल्स बोलते हैं, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो स्ट्रक्चर है, अब इसको अपन एक आउटसाइड में ले लेते हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की जो स्ट्रक्चर है इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया है बिल्कुल छोटे से लेवल पे, ठीक है। ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। यहाँ पे बेटा इसके अंदर ये जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स हैं। ये जो सेल्स हैं ये क्या हैं, सर्टोली सेल्स हैं, और ये जर्मिनल एपिथेलियम है। और यहाँ पे ये वापस से जर्मिनल एपिथेलियम है, ठीक है। ये सर्टोली सेल्स हैं। ओके, तो ये मैंने सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की एक स्ट्रक्चर को यहाँ पे लिया है, ठीक है बेटा। अब अपन बात करने वाले हैं, ये वाली जो सेल्स होती हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है, थीलियम, ठीक है। इसके बारे में कुछ पॉइंट लिखना चाहूँ तो मैं यही बोलूँगा कि कैसी होती हैं ये सेल्स कैसी हैं, मोडिफाइड कॉलमनर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ओके बेटा। एंड सेकेंड पॉइंट मैं जर्मिनल एपिथेलियम के बारे में बोलना चाहूँ, कंसिस्ट ऑफ स्पर्मेटोगोनियम, ठीक है। क्या प्रेजेंट होता है इनमें, स्पर्मेटोगोनियम होता है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये यहाँ पे ल्यूमन वाला पार्ट है, ठीक है। अब बेटा हम बात करते हैं, ये सर्टोली सेल्स हैं, ये अब इनकी लेबलिंग करते हैं। ये वाली जो सेल्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, सर्टोली सेल बोलते हैं, ओके। ये क्या है, सर्टोली सेल है, या इसका दूसरा नाम मैं लिखूं तो नर्स सेल है, और सस्टेंटिकुलर सेल्स भी बोलते हैं, सब सस्टेंटिकुलर सेल्स भी बोलते हैं। इसका मेनली काम क्या होता है, प्रोवाइड, सबसे पहला पॉइंट, प्रोवाइड नरिशमेंट। एक तो इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो क्या है, नरिशमेंट प्रोवाइड करना। दूसरा इसका काम क्या है, AMH, एंटी मुलेरियन हार्मोन को सीक्रेट करना। तीसरा इसका काम क्या है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन ABP का प्रोडक्शन करना। चौथा इसका काम क्या है, इन्हीबिन का प्रोडक्शन करना। अब क्या होते हैं ये सब, इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। थोड़ा मैं आपको एक बार आइडिया दे देता हूँ। सबसे पहले इनका काम होता है नरिशमेंट प्रोवाइड करना, और यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस की अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे बेटा कुछ हमारे ब्रेन के अंदर एक ऐसी ग्लैंड होती है जिसे हाइपोथैलेमस बोलते हैं, और हाइपोथैलेमस से यहाँ से एसोसिएटेड होते हैं कौन, पिट्यूटरी
ग्लैंड होती है, यहाँ से GnRH जो है वो रिलीज़ होता है, GnRH यहाँ से रिलीज़ होगा और ये पिट्यूटरी के एंटीरियर पार्ट से LH को सीक्रेट करवाएगा और FSH को सीक्रेट करवाएगा। ठीक है, ये FSH LH का दूसरा जो नाम है, LH को हम ब्रैकेट में ICSH भी बोलते हैं, आपने वहाँ पे पढ़ा हुआ, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो बाहर आपको ब्लू कलर की सेल्स दिखाई दे रही हैं, इन सेल्स को हम बोलते हैं क्या, लैडिंग सेल्स। ये वाली जो आउटसाइड में सेल्स दिखाई दे रही हैं, ये सेक्शन लिया है मैंने, इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूँ इसी सेक्शन को, इन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, लैडिंग सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैडिंग सेल, लैडिंग सेल्स बोलते हैं। ठीक है, इन लैडिंग सेल्स का काम क्या होता है, ये ICSH है, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये यहाँ पे एक्ट करता है, ये प्रोड्यूस करेंगे क्या, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। और ये जो टेस्टोस्टेरोन है बेटा, ये क्या करेगा, यहाँ पे प्रोडक्शन करेगा, यहाँ पे किसके पास में जाएगा, ये जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स जो हैं, यानी स्पर्मेटोगोनियम हैं, इनको हम स्पर्मेटोगोनियम होती हैं ये स्पर्मेटोगोनियम की जो सेल्स हैं, यहाँ पे जाकर ये क्या करवाएगा बेटा, यहाँ पे मियोसिस करवाएगा। यहाँ पे ये टेस्टोस्टेरोन जाएगा, एंट्री लेगा इसके अंदर और यहाँ पे इनमें मियोसिस होगा। इनमें मियोसिस होने से क्या प्रोड्यूस होंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये क्या होते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये हम गेमेटोजेनेसिस में डिटेल में देखेंगे। सेकेंडरी देन क्या बन जाएंगे, यहाँ पे स्पर्म्स बन जाएंगे। और ये जो स्पर्म्स हैं, इनके जो हेड है वो इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, किनके अंदर, सर्टोली सेल या नर्व सेल के अंदर। और ये इनको क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। कौन, सर्टोली सेल और नर्व सेल। ये सेल मैंने दो बार, हाँ ठीक है, सर्टोली सेल या नर्व सेल इनको क्या प्रोवाइड करते हैं, डेवलपिंग स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पे अब ABP का काम क्या है, AMH की बात अभी अपन करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ABP के फुल फॉर्म बता देता हूँ। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। इसका काम क्या होता है, कंसंट्रेशन, टेस्टोस्टेरोन की जो कंसंट्रेशन है, यहाँ पे ये जो टेस्टोस्टेरोन बना, यहाँ पे ये जो टेस्टोस्टेरोन बना, इसके साथ में ये कौन बाइंड करेगा, ABP जो है, ABP जो है ये इसके साथ में बाइंड करेगा, कौन, ABP। और ABP क्या करता है, इसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है यहाँ पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, स्पर्मेटोजेनेसिस हो। स्पर्मेटोजेनेसिस को ABP प्रमोट करता है। अब हमारे माइंड में आता है एंटी मुलेरियन हार्मोन कौन सा होता है, AMH की हम बात कर रहे हैं। जब डेवलपमेंट होता है बेटा टेस्टिस का, और जब ह्यूमन का डेवलपमेंट होता है, स्टार्टिंग के अंदर जैसे ही एक नया बेबी बनता है, तो उसके अंदर क्या होता है, जैसे ही दो तरह की डक्ट फॉर्म होती हैं, दो तरह की डक्ट्स बनती हैं। एक होती है बेटा कौन सी, वोल्फियन डक्ट, और एक होती है मुलेरियन डक्ट, वोल्फियन डक्ट, और एक होती है कौन सी, मुलेरियन डक्ट। अब इनमें से मुलेरियन डक्ट, अब ये जो होती है ये प्रेजेंट होती है फीमेल के अंदर, ये प्रेजेंट होती है फीमेल के अंदर। इसको लर्न करने का एक ही सिंपल सा फंडा है, वोल्फ यानी भेड़िया आदमी होते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको लर्न करो भेड़िए से, यानी भेड़िया क्या मेल है, ओके। तो वोल्फ यानी ये प्रेजेंट होती है मेल्स के अंदर, और ये आगे किसका फॉर्मेशन करती है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन करती है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन होगा स्टार्टिंग के अंदर, जैसे डिसाइड नहीं होता है, स्टार्टिंग के अंदर जैसे ही गोनाड्स नहीं बनते हैं, तो उस वक्त क्या होता है, दोनों ही प्रोड्यूस होती हैं। लेकिन जैसे ही वोल्फियन डक्ट का फॉर्मेशन हो गया और ये सर्टोली सेल्स और इनका फॉर्मेशन हो गया, तो ये क्या सीक्रेट करेंगे, AMH सीक्रेट करेंगे। और जो AMH है, एंटी मुलेरियन हार्मोन है, वो इसको क्या कर देगा, डीनेचर कर देगा, इसको क्या कर देगा, डिग्रेड कर देगा, इसका डेवलपमेंट नहीं होने देगा। ये पॉइंट भी क्लियर है, ये भी क्लियर है। और इनहिबिन क्या करता है, इनहिबिन की हम बात करते हैं। इनहिबिन क्या करेगा बेटा, जैसे जैसे यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है वो इंक्रीज होगा, टेस्टोस्टेरोन जैसे जैसे इंक्रीज होगा, तो यहाँ से क्या होगा, नेगेटिव फीडबैक जाएगा किसके पास, GnRH के पास में। कैसा फीडबैक जाएगा, नेगेटिव फीडबैक जाएगा। नेगेटिव फीडबैक का मतलब क्या है कि यहाँ से जैसे इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई, तो ये इनहिबिन इसको ब्लॉक कर देगा, इसकी सीक्रेशन को, और यहाँ पे LH और FSH का सीक्रेशन बंद होगा। LH और FSH का सीक्रेशन बंद होगा तो यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा, और टेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा तो क्या होगा, यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस भी रुक जाएगा। यानी ज़्यादा कंसंट्रेशन होने के बाद में नेगेटिव फीडबैक यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है।
तो ये बात हुई बेटा अपनी पॉइंट वाइज सबकी। अब यहाँ पे ये जो टीएस आपको दिखाई दे रहा है, ये सेल्स होती हैं, इनको लेडी सेल्स भी बोलते हैं और इंटरस्टिशियल सेल भी बोलते हैं। इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं। तो ये सारे पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। जनरली कई बार पूछ लिया जाता है ये कैसी होती हैं, स्पर्मेटोगोनिया होते हैं। स्पर्मेटोगोनिया के अंदर क्या होगा, मियोसिस, और उससे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोजोआ, और उससे फिर स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं और ये स्पर्म्स यहाँ से न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। एक प्रोसेस है स्पर्मिएशन। क्या होता है, छोटी छोटी टर्म्स हैं, यानी यहाँ से स्पर्मिएशन का मतलब है कि स्पर्म यहाँ से सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से इजेकुलेट होकर टेम्परेरी स्टोर रहता है किसके अंदर, एपिडिडाइमिस के अंदर, उससे हम स्पर्मिएशन बोलते हैं। और इजेकुलेशन किसको बोलते हैं कि स्पर्म जो है वो इजेकुलेट हो जाता है यूरिथ्रल मेटस के थ्रू और यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट के थ्रू, उससे हम बोल देते हैं इजेकुलेट यानी रिलीज होना। तो ये बात आप सभी को बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, यहाँ तक के प्रोग्राम में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये सेल्स हैं, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, ये सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, फेरस ट्यूब्यूल्स हैं। और इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में कौन प्रेजेंट है, इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में प्रेजेंट हैं ये इंटरस्टिशियल सेल या लेडिग सेल्स हैं। ये अपन ने उसकी हिस्टोलॉजी देख रहे हैं, किसकी, टेस्टिस की हिस्टोलॉजी की हमने बात की। तो यहाँ तक बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम आगे बात करने वाले हैं, यहाँ से थोड़ा आगे चलते हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ये सारा हो गया। अब इस जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसका हम एंड करते हैं। इसके अंदर हमने क्या क्या देखा उन सभी चीज़ों को हम एक बार देखते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या होगा, देखो इसके अंदर हमने क्या क्या देखा कि एक बार इसका एक फ्लो चार्ट के थ्रू हम इसको पूरे को समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने बात की बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, हम बात कर लेते हैं यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। सबसे पहले हमने बात की मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हमने टेस्टिस की बात की, टेस्टिस की बात की, इसकी बात की हमने, टेस्टिस की बात की, ओके। एंड पेयर्ड होते हैं ऐसा हमने देखा। और इसके बाद में हम टेस्टिस के अंदर हमने पाथवे देखा, टेस्टिस के अंदर हमने क्या देखा, पाथवे देखा। एंड टेस्टिस के बाद में हमने बात की किसकी, एसेसरी ग्लैंड्स की, एसेसरी ग्लैंड्स की, ओके। एसेसरी ग्लैंड्स कौन कौन सी होती हैं, एसेसरी ग्लैंड्स की हम बात करते हैं तो 3 होती हैं बेटा। कौन कौन सी होती हैं, सबसे पहली है सेमिनल वेसाइकल, सेमिनल वेसाइकल। सेकेंड वन प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। एंड थर्ड एंड लास्ट इज द कॉपर्स ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड, ओके। एंड यहाँ से ये जो एसेसरी ग्लैंड है, एसेसरी ग्लैंड से फिर हम बात करते हैं एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, जेनाइटेलिया। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया यानी पेनिस की हम बात करते हैं। पेनिस की हमने बात की थी, यहाँ पे कुछ ऐसी स्ट्रक्चर हमने देखी थी, कुछ इस टाइप से। ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम बोलते हैं क्या बेटा, पेनिस बोलते हैं, ठीक है। ये वाली जो स्किन होती है इसे हम बोलते हैं फोर स्किन बोलते हैं। और इसके अंदर 2 तरह के टिश्यूज़ होते हैं। ये वाला जो पार्ट होता है इसमें ये ऊपर वाले जो 2 टिश्यूज़ होते हैं ये पेयर्ड होते हैं, इनको बोलते हैं कॉर्पस कैवर्नोसम, कॉर्पस कैवर्नोसम। और नीचे वाला जो होता है इसे अपन बोलते हैं कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, स्पॉन्जियोसम। इनके अंदर ये क्या होते हैं, बंडल्स होते हैं। और इनके अंदर जैसे ये कुछ बंडल्स होते हैं कॉर्पस स्पॉन्जियोसम और कॉर्पस कैवर्नोसम, इनके अंदर जैसे ही ब्लड का रेगुलेशन होता है तो इसमें क्या होता है, इरेक्शन होता है। जैसे ही फोर स्किन को हम पीछे की साइड करते हैं तो यहाँ पे क्या बचता है, एक स्टिकी लेयर आती है जिसे हम बोलते हैं ग्लांस पेनिस। अब हम बात करते हैं, ये सारा हमने इनके बारे में हमने डिटेल डिस्कस कर दी। अब यहाँ पे अपन और भी कुछ टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ से बेटा होता क्या है, ये जो टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर हम पाथवे देखते हैं। पाथवे की हमने बात की। पाथवे के अंदर सबसे पहले क्या होगा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं जहाँ पे स्पर्म प्रोडक्शन होता है, सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म्स का प्रोडक्शन होगा, जैसा कि अभी अपन ने देखा। यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही यहाँ से ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम बोलते हैं ग्लांस पेनिस।
जैसे ही अपन आगे की तरफ बढ़ेंगे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, देन रेटेटेस्टिस, रेटेटेस्टिस एंड रेटेटेस्टिस से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो कौन आएगा? रेटेटेस्टिस से आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास में आता है वासा एफ्रेंसिया, एफ्रेंसिया। देन बेटा इससे भी थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो कौन आएगा? वास डेफरेंस, वास डेफरेंस, ओके, वास डेफरेंस आएगा। एंड वास डेफरेंस से सॉरी एपिडिडाइमिस आएगा एंड लास्ट वास डेफरेंस। यहाँ पे कौन आएगा? एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस, ठीक है। एपिडिडाइमिस से थोड़ा सा आगे चलते ही कौन आएगा? वास डेफरेंस, वास डेफरेंस। अब वास डेफरेंस, वास डेफरेंस, इस वास डेफरेंस के अंदर क्या होता है? ये तीनों ग्लैंड्स जो हैं, ये तीनों ग्लैंड्स अपना सीक्रेशन डालती हैं, ये भी डालती है, ये भी डालती है, और ये भी जैसे ही ये ओपन होते हैं, ये तीनों कलेक्टिवली ओपन होते हैं यहाँ पे, और जैसे ही ये ओपन होते हैं यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर, ये यहाँ पे यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर। अब यहाँ पे ये 60 to 70% जो पोर्शन है ये ऐड करती है कौन? सेमिनल वेसाइकल, ठीक है। इसके अंदर फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज होता है, ठीक है, जो इनको न्यूट्रिटिव मीडियम प्रोवाइड करता है। प्रोस्टेट ग्लैंड होती है जो उसको स्टिकी और उसकी एनर्जी को कंजर्व रखती है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं। और यहाँ पे ये जो काउपरस ग्लैंड है या बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है, यूरिथ्रल ग्लैंड है, ठीक है। ये क्या करती है? यहाँ पे ये भी कुछ स्टिकी सब्सटेंस प्रोड्यूस करती है जिसे लुब्रिकेंट, लुब्रिकेशन का काम करती है मेनली, लुब्रिकेशन एंड एल्केलाइन मीडियम प्रोवाइड करती है, ठीक है, ताकि स्पर्म का पैसेज इजीली हो। अब यहाँ से बेटा हम बात करते हैं एक्सटर्नल जेनेटिलिया, जिसमें हमने पेनिस की बात की। देन ये यहाँ पे एक्सटर्नल जेनेटिलिया, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, और फिर यहाँ से इजेकुलेशन हो जाता है, इजेकुलेशन। इजेकुलेशन के अंदर क्या होगा? यहाँ पे जो स्टोर्ड है एम्पुला, वास डेफरेंस के अंदर एम्पुला होता है, यहाँ पे क्या रहते हैं? स्पर्म जो है, स्पर्म स्टोर्ड रहते हैं, स्पर्म क्या रहते हैं बेटा? स्टोर्ड रहते हैं। किस पार्ट में? एम्पुला वाले पार्ट के अंदर स्पर्म क्या रहेंगे? स्टोर्ड रहेंगे। तो मेरी बात आपको समझ में आई कि सबसे पहले ये क्या है? टेस्टिस क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। पेयर्ड होते हैं पेनिस के अंदर। और यहाँ से सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की हम बात करते हैं, तो यहाँ से सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, ये सारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के अंदर आ जाते हैं, ये सेकेंडरी के अंदर आ जाते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। जितने भी डक्ट्स हैं, ये वाला जो पार्ट आएगा ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। जो पैसेज है जहाँ से ये स्पर्म्स जो है प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये मूव कर रहे हैं, ये वाला जितना भी पोर्शन है ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर इंक्लूड करते हैं। देखो यहाँ पे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म्स का प्रोडक्शन हुआ, देन रेटेटेस्टिस के अंदर गए, देन यहाँ से वासा एफ्रेंसिया में गए। सबसे पहले सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होता कैसे है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर सर्टोली सेल्स होती हैं और यहाँ पे चारों तरफ स्पर्मेटोगोनियम होती हैं। कौन आएगा बेटा? वहाँ से LH या जिसको ICSH बोलते हैं, ICSH सेल्स पे, इंटरस्टिशियल सेल्स पे अटैक करेगा। इंटरस्टिशियल सेल्स क्या, या जिनको हम लेडिक सेल बोलते हैं, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? LH, और वो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करेंगे। टेस्टोस्टेरोन जाएगा कहाँ पे? सेल के अंदर जाएगा। किसके अंदर? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। स्पर्मेटोगोनियम कहाँ पे होते हैं? जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर स्पर्मेटोगोनियम रहते हैं। वो स्पर्मेटोगोनियम की सेल्स को इंड्यूस करेगा, किसके लिए? मियोसिस के लिए। और वो क्या प्रोसीड करेगी? मियोसिस। और मियोसिस से क्या बनेंगे बेटा? गैमेट्स बनेंगे और स्पर्म्स बनेंगे। और वो जो स्पर्म्स हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से होते हुए रेटेटेस्टिस, रेटेटेस्टिस से होते हुए वासा एफ्रेंसिया, और वासा एफ्रेंसिया से होते हुए एपिडिडाइमिस, और एपिडिडाइमिस से यहाँ पे आने के बाद में एपिडिडाइमिस के अंदर टेम्परेरीली स्टोर्ड रहते हैं। कौन? स्पर्म्स जो होते हैं वो टेम्परेरीली स्टोर्ड रहते हैं। आफ्टर मैच्यूरेशन वो वास डेफरेंस के अंदर पहुंच जाते हैं। वास डेफरेंस के अंदर एम्पुला के अंदर जो स्पर्म्स है वो स्टोर्ड रहते हैं।
देन यहाँ से यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट से होते हुए इजेकुलेशन हो जाता है इनका। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है बेटा, इस पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, फोरस्किन बोलते हैं। ये पेनाइल पार्ट है, ये पेनाइल पार्ट है, ये टिप है, ये फोरस्किन है। फोरस्किन के नीचे की बात करते हैं, बिलो फोरस्किन ग्लांस पेनिस इज प्रेजेंट, बिलो फोरस्किन, फोरस्किन क्या प्रेजेंट होता है, ग्लांस पेनिस, ग्लांस पेनिस होता है। और यहाँ पे अपन बात करते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये इरेक्शन की बात कर रहे हैं अपन। इरेक्शन कैसे होता है पेनिस का, इरेक्शन की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे ब्लड फ्लो के थ्रू होगा। यहाँ पे जैसे ही हाई ब्लड सप्लाई होगी, ब्लड फ्लो इन टिश्यूज़ के अंदर, जब ब्लड फ्लो होगा इन बंडल्स के अंदर, तो यहाँ पे क्या होगा, इरेक्शन होगा, जो कि कोपुलेशन में हेल्प करता है और इजेकुलेशन में हेल्प करता है। ये हमने सारा प्रोसेस देखा। अब हमारे को एक बात समझ नहीं आ रही, एक वर्ड आता है, मैंने बोला था सीमन। सीमन हम बेटा किसको बोलते हैं, ये याद रखना, सीमन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सीमन की बात करते हैं अपन, ठीक है। सीमन को हम बोलते हैं, सीमन किसको बोलेंगे, असेसरी ग्लैंड्स, सीक्रीशन ऑफ असेसरी ग्लैंड। देखो यहाँ पे आपने नोट डाउन कर लिया, सीक्रीशन ऑफ असेसरी ग्लैंड, असेसरी ग्लैंड प्लस असेसरी ग्लैंड प्लस स्पर्म, प्लस स्पर्म, ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सीमन हम बेटा किसको बोलते हैं, सीमन हम बोलते हैं यहाँ पे, ये क्या है, सीमन है, ये सीमन है। सीक्रेशन ऑफ असेसरी ग्लैंड प्लस स्पर्म, इनको हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिवली सीमन बोलते हैं। तो ये जो ओवरऑल हमने देखा, ये पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। अब इसमें जो प्रोसेस है, स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है, वो हम अलग से देखेंगे और इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे। देखो यही था हमारा, सबसे पहले हमने मेल रिप्रोडक्टिव के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स के बारे में बात की, उसके बाद में एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स के बाद में बात की। पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा, जो तीनों पार्ट एक दूसरे से कैसे सिचुएटेड हैं, कहाँ कहाँ पर वो लोकेटेड हैं, उनकी पोजीशन क्या है, ये सारी चीज़ें अपन ने डिस्कस की। उसके बाद में हम देखने वाले हैं, देखा था हमने स्ट्रक्चर के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस की, टेस्टिस कैसे होते हैं, क्या उनकी स्ट्रक्चर होती है, क्या उनकी शेप होती है, क्या उनकी लोकेशन होती है, सब चीज़ें हमने देखी। कौन कौन से उनके अंदर जो ट्यूब्यूल्स होते हैं, डक्ट्यूल्स होते हैं, उनके बारे में हमने बात की। उसी के बिहाफ पे फिर हम आगे चलते गए। देन हमने एक्सेसरी ग्लैंड्स देखी, एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में हमने डिस्कस किया। तो ये इतना पोर्शन है, ये वाला पोर्शन भी हमने अभी डिस्कस किया था सारा, ठीक है। और यहाँ पे ये भी हमने डिस्कस किया, आप इसको नोट डाउन कीजिए। और अब अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।